हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव और गुणा के साथ साथ भाग भी हम लोग सीखेंगे कि रूट का जो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। देखिए, ये सब बेसिक मैथ्स है। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे आपका जो है मैथ स्ट्रांग नहीं हो सकता है। जो हायर क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका नहीं बनने जा रहा है। कैलकुलेशन में आप क्या है फंस जाएंगे। तो एक्चुअली में ये होता तो बहुत ही इजी है, लेकिन बचपन में जो है आप पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे या फिर सही से पढ़े नहीं होंगे। तो बस छोटा सा वीडियो है, इसको आप देख लीजिए तो रूट का जो है जोड़ भी सीख जाएंगे आप, घटाव भी, गुना भी और भाग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है रूट का क्या सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद घटाव, फिर गुना, फिर भाग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला जो है आपको √2 प्लस √2, यानी कि √2 में √2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक जो छोटा सा रूल है बस वो आप जान लीजिए, इसके बाद जो है आप रूट का जोड़ और जो घटाव है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हमेशा ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2, ठीक है। यहाँ पे भी रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये जो है आपस में जुटेगा। जोड़ने का रूल ये होता है कि रूट के अंदर जो संख्या होता है वही अगले वाले में भी होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर यहाँ पे √2 लिखा हुआ है तो ये जो है √2 के साथ ही जुटेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस यही छोटा सा रूल है। अगर मान लीजिए कि √3 है तो वो √3 के साथ ही जुटेगा। और ये सिर्फ जोड़ में ही नहीं, घटाव में भी ये रूल लागू होता है, ठीक है। तो जोड़ और घटाव में बस ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वैसे ही अगली संख्या रूट के अंदर होनी चाहिए, तभी ये जुटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो √2 है तो कितना √2 है, इसके बगल में देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1। तो यहाँ पे 1 √2 है। और यहाँ पर भी √2 के बाहर में क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है। तो समझना है जैसे कि एक पेन और एक पेन मिल करके 2 पेन होता है, एक कलम और एक कलम मिल करके, वैसे 1 √2 और 1 √2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 √2। बहुत ही आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 2 √3 को जोड़ना है √3 में, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे √3 है तो अगला भी √3 ही होना चाहिए तभी जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए √3 वाला है। हाँ, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे √3 जो है यहाँ पे कितना है, 2 √3 है। और यहाँ पे √3 है वो कितना है, 1 √3 है, ठीक है। पर उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 √3 है, यहाँ पे 1 √3 है। बस ये देखना है कि यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे भी √3 है कि नहीं है, तो बिल्कुल है तो ये जुटेगा, ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 √3 और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 1 है, समझना है। तो 2 √3 और 1 √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √3, ठीक है। जैसे 2 कलम और 1 कलम जोड़ेंगे तो 3 कलम होता है, वैसे यहाँ पे 2, ये √3 2 गो है यहाँ पे और यहाँ पे 1 √3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और, 3 √5 में से जोड़ना है हमें 5 √5 को। तो क्या ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा, सो पहले बताइए। तो बिल्कुल जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे भी √5 है, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो √5 है वो कितना √5 है, तो 3 √5 है। और यहाँ पे √5 कितना है, 5 √5 है। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना हो गया, 8, ठीक है। √5 तो हो गया, जैसे समझिए 3 कलम और 5 कलम तो हो जाएगा 8 कलम। जैसे यहाँ पे 3 √5 और 5 √5 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 √5, ठीक है। और ये देखिए फोर्थ नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे हमें दिया है कि √2 में से √3 को जोड़िए, तो क्या ये जुटेगा, बिल्कुल नहीं जुटेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर जैसे यहाँ पे √2 है तो ये जो है अगला जो है √2 वाला में ही जुटेगा, लेकिन ये क्या है, √3 वाला है तो ये नहीं जुड़ सकता है। ये जैसे शादी होता है ना एक ही जात में, वैसे ही समझना है कि ये √2 वाला √2 के साथ ही जुटेगा, √3 वाला √3 के साथ जुटेगा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये नहीं जुटेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख देना पड़ेगा, √2 प्लस √3। जैसे यहाँ पे रहता √3 प्लस √5, तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो जब नहीं जुटेगा तो ये दोनों को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो √2 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √2 प्लस √3, ये दोनों जुट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √3 वाला है, अलग अलग है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है जोड़ सकते हैं। जोड़ रूट का बहुत ही आसान है, बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वही अगले में भी होनी चाहिए, तभी वो जुटेगा। अदरवाइज जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर है 2 और यहाँ पे रूट के अंदर है 3, तो ये नहीं जुटने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है रूट वाले जोड़ जो है कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ से 5 नंबर से अब हम लोग रूट का घटाव करेंगे। तो सेम रूल है, अगर आप रूट का जोड़ सीख गए तो रूट का घटाव तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वही रूल यहाँ पे भी चलता है। क्या रूल चलेगा कि अगर जैसे कि रूट के अंदर जो संख्या है, ठीक है, तो वो फिर वैसे ही संख्या के साथ घटता है। यानी कि जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, अब इसको बोलेगा घटाने के लिए तो ये नहीं घटेगा क्योंकि अलग अलग है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे है 3√2, तो 3√2 में से घटाना है √2, तो पहले ये घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि यहाँ पे √2 वाला है, ये भी √2 वाला है, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना √2 है देखेंगे, 3√2 है, और यहाँ पे √2 है तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ समझना है कि 1√2 है। तो 3√2 में से 1√2 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 2√2 बचेगा, है कि नहीं? 3 कलम में से 1 कलम को घटा देना है तो कितना बचेगा? 2 कलम, बस वैसे समझना है। 3√2 है और यहाँ पे घटाना है 1√2 को, तो 3√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा? 2√2। और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। अगला देखते हैं, अगला है 5√3 में से घटाना है 2√3 को। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे भी √3 है, तो बिल्कुल ये घटेगा। ऐसा नहीं है कि ये घटेगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो दोनों का क्या है? सेम है। अगर यही रहता है यहाँ पे 5√3 और यहाँ पे 2√5, तो रूट के अंदर तो चेंज हो गया संख्या, तो वो नहीं घटता। ठीक है। तो यहाँ पे 5√3 में से कितना घटाना है? 2√3, तो बताइए कितना आएगा? तो 5√3 में से 2√3 गया तो कितना बचेगा? 3√3। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका बेस कितना भी मैथ में कमज़ोर होगा, आप रेगुलर वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 7 नंबर में है 3√2 माइनस 3√2। अब देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो बिल्कुल घटेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना है? 3√2 है और यहाँ पे भी 3√2 है, तो 3√2 में से 3√2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। जैसे कि 5 में से हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना आता है? 0। उसी प्रकार से समझना है कि यहाँ पे 3 कलम है और यहाँ पे भी 3 कलम है, तो 3 कलम में से 3 कलम चला गया तो कितना बचा? 0 बचा। तो 3√2 में से 3√2 घटाएंगे कितना आएगा? 0। आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर दोनों यहाँ पे सेम दिखे और साइन अपोजिट दिखे, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये कट के 0 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपका था अभी हम लोगों ने देखा रूट का घटाव, जोड़ और घटाव हम लोगों ने कर लिया। तब हम लोग क्या करेंगे? अगला नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे रूट का गुना। अब देखिए गुना में थोड़ा सा रूल क्या होगा आपका? चेंज होगा। अभी तक हम लोग जो जोड़ और घटाव देखे उससे गुना बस ध्यान रखना है थोड़ा अलग होता है। तो गुना में क्या है इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए √3 को √3 से गुना करना है। गुना में ध्यान ये रखना है, ध्यान से सुनेंगे, गुना में ये ध्यान रखना है कि कोई जोड़ी नहीं है कि जैसे रूट के अंदर जो संख्या यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी जोड़ी नहीं है। रूट के अंदर अलग अलग भी संख्या रहता है तो वो गुना हो जाएगा। हाँ, जोड़ना और घटाना रहेगा तो रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, लेकिन गुना में ऐसा जोड़ी नहीं है। ठीक है। सेम भी रहेगा तब भी गुना हो जाएगा, अलग रहेगा तब भी गुना हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए √3 था और यहाँ पे √3 है, दोनों सेम है तो भी गुना हो जाएगा, और अगर यहाँ पे √3 और यहाँ पे √2 रहता तो भी गुना हो जाएगा। ठीक है। बस ये बात को ध्यान रखना है, फिर आपका गुना भी बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए √3 को √3 से गुना कराना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो गुना करा दीजिए तो कितना होगा? 3 3 9 हो जाएगा, और रूट का बस रूट ही रखना है। ठीक है। अंदर का जो संख्या रहेगा वो रूट लगा करके बस गुना करा देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा? √9। और ये देखिए आप पढ़े होंगे कि √9 इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो √9 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? तो 3 आएगा। ये वर्गमूल पढ़े हैं ना, √9 का ये क्या है? वर्गमूल है, तो कितना आएगा? इसका वैल्यू 3 आएगा। यानी कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। √9 आएगा, लेकिन ये फिर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। या सीधे आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए ऐसे कीजिए, जैसे आप देखेंगे कि दो संख्या रूट के अंदर है और दोनों सेम है,
ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, रूट के अंदर जो संख्या रहता है वही हो जाता है। ये 3 हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ पे √2 रहता है और यहाँ पे √2 रहता है तो कितना आता है, सीधे 2 आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे 5 और 5 दिया रहता तो कितना आता है, इसको जब गुना करते √5 को √5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ √4 रहता और √4 रहता। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करके आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें देता कि √2 को गुना कीजिए √2 से, तो फट से आपको बोल देना है कि कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे, √2 को √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, √4 आएगा, और √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से √3 को गुना करना है √3 से, तो गुना करेंगे तो √9 आएगा, √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से √4 को गुना करना है √4 से, तो √16 होगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो √16 का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट 16 का कितना होता है, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए √5 को गुना करने देता है √5 से, तो गुना करेंगे तो √25 आएगा, लेकिन √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है, इस तरह से करना है आपको गुना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे 3√2 को गुना करना है 2√2 से। अभी इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा गुना का तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बाहर का जो संख्या है इसको पहले गुना करना है। रूट के बाहर में यहाँ पे क्या कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है 2, तो पहले दोनों को गुना कर दिए थे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, गुना करना है तो यहाँ गुना का साइन देंगे। अब यहाँ देखेंगे बाकी क्या बच गया, ये वाला √2, और फिर √2 को गुना करेंगे, √2 वाला को गुना करेंगे। तो √2 को √2 से गुना करेंगे, तभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्या सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे √2 को √2 से गुना करना कितना आएगा, रूट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से √2 को √2 से हम जब गुना करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन चलिए अभी डायरेक्ट मैंने नहीं लिखता हूँ, पहले समझिए कि √2 को √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, √4 आएगा। ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। जैसे ये 6 है तो 6 ही रहेगा। अब देखिए √4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 3√2 को जब हम लोग गुना करेंगे 2√2 से तो कितना आएगा, यहीं पे देख लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, √2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और आपका बेसिक कितना भी कमज़ोर आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे 12 आया। ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 6 और 2 से गुना हो जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला में देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर है 4√3 को गुना करना है 2√3 से। ठीक है। तो यहाँ पे ये मायने ही नहीं रखता है कि रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, अलग भी रहेगा तब भी गुना हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे मैं अलग वाला भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था मैं, बाहर वाली संख्या गुना करेंगे, पहले 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और √2 को √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर इधर गुना किए हैं तो कितना आया, 8, और इधर 3, तो 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस ओरली बता देंगे तुरंत, लेकिन चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से लिख के बताता हूँ। तो 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8, फिर गुना करना है तो गुना का साइन देंगे। ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे √9 आएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 8 का आपका 8 हो गया, और देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो 8 से कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। जबकि हम लोग यहीं पे देख लिए थे इसका आंसर, लेकिन ये डिटेल से मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। अगला में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के अंदर दोनों संख्या सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब जोड़ते हैं और घटाते हैं तब आपको देखना है कि दोनों जो संख्या है, या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनों भी संख्या हो, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन गुना में ऐसा नहीं है, गुना में हमें अलग भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर वही, पहले हम लोग यहाँ पे 5√5 को गुना करना है 4√3 से। तो सबसे पहले बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे, तो पहले 5 को 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20। ठीक है। फिर यहाँ गुना देंगे, और अगला अब देखिए रूट वाला को गुना कराना है, तो √5 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। बस अंदर वाले संख्या को क्या करना है, गुना करा देना है। ठीक है। चाहे सेम हो चाहे अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कितना आ जाएगा, रूट यहाँ पे 15 हो जाएगा।
अब देखिए ये 15 को जो है हम लोग आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब रूट 15 ऐसा पढ़े हैं क्या कि रूट 16 का 4 होता है, ठीक है, ठीक है, रूट 9 का 3 होता है, रूट ये जो है वर्गमूल 15 का वर्गमूल हम लोग को इसका जो वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, और होता भी तो पॉइंट में होता है, वो अभी हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये कुछ नहीं होगा, इसको बस ऐसे लिख देना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20√15, 20√15 हो जाएगा, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है ना। और आप 15 को आप चाहेंगे भी तो आगे ऐसे √3 × √5 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस आपका आंसर यहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको बस हटा के लिख देना है, 20 को √15 से गुना करेंगे कितना आएगा 20√15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और है लास्ट, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका बेसिक सब मजबूत होगा। यहाँ √2 को √7 से गुना करना है, तो यहाँ जोड़ना या घटाना नहीं है कि हम लोग देखेंगे दोनों सेम होना चाहिए, कुछ नहीं, गुना में कुछ नहीं दिखना है, ठीक है, सबको गुना कर देना है। √2 को √7 से गुना करेंगे कितना आएगा √14 आएगा, √14 आएगा। अब √14 का तो वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, होता भी है तो पॉइंट में, तो आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। तो √2 को √7 से गुना करेंगे कितना आएगा √14 आएगा, ठीक है, √14। इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल आप पढ़े ही होंगे। चलिए तो ये इस तरह सबको क्या करना है, गुना करना था। अब हम लोग देखेंगे गुना के बाद रूट का जो है भाग कैसे किया जाता है, जैसे √15 को √3 से भाग लगाना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √15 बट्टा में √3, ठीक है, डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हैं √15/√3। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें क्या करना रहता है, सिर्फ अंदर की संख्या को काटेंगे, जैसे 3 से 15 को काट देना है, तो 3 से 15 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा √5 आएगा आंसर, ठीक है। यहीं सबको काट देना था, √3 से √15 को काटना है, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा √5 बार में कट जाएगा। इसको देखिए और मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। √15 को डिवाइड करना है √3 से, ठीक है। तो ये बताइए कि हम लोग जो है ये जो √15 है, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या √3 × √5, कोई डिफरेंस नहीं है, यही आएगा। √3 को √5 से गुना करेंगे √15 आएगा, और नीचे में देखिए क्या है, ऑलरेडी √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए क्या बच रहा है √5 बच रहा है, तो √5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए एक और देखते हैं, 4√6 को 2√3 से डिवाइड करना है, 4√6 को किससे डिवाइड करना है 2√3 से। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग इसको कट कर देंगे, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और देखिए √3 से √6 कट जाएगा कितना बार में, √2 बार में। तो इसको जब सॉल्व किए तो कितना है, डिवाइड किए 4√6 को 2√3 से, तो कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे और डिटेल से बताता हूँ। हमें क्या करना है, 4√6 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। तो बताइए ये यहाँ तो कट जा रहा है, ये 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा 2, और ये √6 को हम लिख सकते हैं क्या √2 × √3, √2 × √3 लिखेंगे तो √6 ही आएगा, और यहाँ पे नीचे कितना बचा हुआ है √3। अब देखिए √3 से √3 कट जा रहा है, तो कितना बच रहा है 2√2, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है रूट का जो है जोड़ घटाव गुना और भाग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। नहीं होगा तो एक और वीडियो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा, उसमें कुछ और क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।